नमस्ते दोस्तों, प्रफुल्ल एनिमल केयर में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे बकरियों को वायरल रोगों से बचाव के उपाय और टीकाकरण के फायदे, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। यदि बकरी फार्म में अलग अलग रोगों की बीमारियां आती है और उन बकरियों पर समय पर उपचार नहीं किया तो उन बकरियों की मृत्यु हो जाती है। बकरियों को रोग ना हो इसलिए नियमित रूप से टीकाकरण लगाने से बकरियों में बहुत से फायदे होते हैं। यदि बकरियों में कोई रोग आया हो तो बकरियों की मृत्यु नहीं होती और बकरियों की रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ जाती है। फार्म में या घर में बकरियां पालने वाले लोगों की हानि नहीं होती और आर्थिक नुकसान भी नहीं होता है। बकरियों में लगने वाले टीके हर मौसम में मिलते हैं, पर ये टीके जो महीने में देना है तभी लगाए, तभी बकरियों को ज़्यादा फायदा होता है। यदि कोई बकरी बीमार हो तो वह बकरी को स्वस्थ बकरियों से अलग रखना चाहिए और उनके दाना पानी की व्यवस्था भी अलग करनी चाहिए ताकि स्वस्थ पशु भी बीमार ना हो सके। बकरियों की फार्म या घर की सफाई अच्छी तरह करनी चाहिए और फर्श या ज़मीन पर चूने का छिड़काव करना चाहिए। पशु घर के दरवाजों के सामने फिनाइल या फॉर्मलिन का फुटपाथ बनाना चाहिए ताकि बाहर से कोई वायरल रोग फार्म में ना हो सके। छूत के लगने से मरे हुए पशु यानी कि संक्रमण रोग लगने से मरे हुए पशु को पशु घर से दूर कहीं खड्डे में दबा देना चाहिए तथा जहाँ पशु मरा था वहाँ पे अच्छी तरह साफ सफाई करें और उस जगह पे चूना डालें। चूना बाज़ार में आसानी से मिल जाता है और मरे हुए पशु के झूठे खाने को जला दे या फिर किसी ज़मीन में गाड़ दे ताकि स्वस्थ पशु को ये संक्रमण ना हो सके। टीकाकरण लगाते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ये हम देखेंगे। कोई भी टीका मेमना 3 महीने के बाद यानी कि चौथे महीने के बाद ही टीका लगाना ज़रूरी है। यदि आप किसी वेटरनरी डॉक्टर के हाथों टीका लगा रहे हैं तो आप ये ज़रूर देखिए कि टीका लगाने वाले टीके बर्फ़ वाले थर्मास में है या नहीं या फिर थर्माकोल के बॉक्स में है या नहीं, ये देखना आवश्यक है क्योंकि ठंडी जगह पे रहने से ही इनके वायरस जिंदा रहते हैं। टीका लगाने का समय सुबह या फिर टेम्परेचर यानी कि तापमान कम होता है तब लगा सकते हैं। जब आप बकरियों को टीकाकरण करते हैं तब 2 टीके में कम से कम 15 दिन का अंतराल होना चाहिए। बकरी फार्म में नियमित टीकाकरण की एक नोंद बनानी चाहिए ताकि किस किस बकरियों को टीका लगाया और किस को देना है ये नोंद कर सके। बकरियों को टीकाकरण कब करना चाहिए ये देखेंगे। PPR ये शुरुआती महीने में मेमना जब 4 महीने का होता है तब लगाना ज़रूरी है। उसके बाद में हर 3 साल बाद लगाना है। बीमारी का नाम है खुरपका मुँह पका यानी कि FMD। ये मेमना जब 3 महीने का होता है तब लगाए और उसका बूस्टर टीका है पहले टीके के 3 से 4 सप्ताह बाद में लगाना ज़रूरी है और इसका सालाना हर साल जुलाई और जनवरी में लगाना ज़रूरी है।
बकरी का चेचक यानी कि गोट फॉक्स, ये मेमना जब 3 से 5 महीने का होता है तब लगाना जरूरी है। उसका बूस्टर भी आता है, पहले टीके के 3 से 4 सप्ताह बाद लगाना जरूरी है। ये टीका हर साल लगता है। उसके बाद में है फडकिया एंट्रोटॉक्सिमा, या ये मेमना जब 3 से 4 महीने का रहता है तब लगाए, और इसका बूस्टर टीका भी आता है, पहले टीके के 3 से 4 सप्ताह बाद लगाए, और ये भी हर साल टीका लगता है। ये फरवरी में लगता है। उसके बाद में है गला घोटू यानी कि HS, ये भी मेमना जब 3 से 4 महीने का रहता है तब लगाए, और बूस्टर टीका पहले टीके के 3 से 4 सप्ताह बाद लगाए। ये भी टीका हर साल लगाया जाता है। ये सारे टीके आप किसी वेटरनरी डॉक्टर के सलाह अनुसार ही लगाएं। टीकाकरण के बाद बकरी और मेमने को 2-3 दिन तक सावधानीपूर्वक आहार भरपूर मात्रा में देना चाहिए। उसके साथ ही बकरियों को टॉनिक शुरू करें। बकरियों के टीकाकरण के बाद थोड़ी सी लापरवाही से बकरियों में रोगों का प्रसार हो सकता है। मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।